डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। किस चैनल पर? इंग्लिश बाय निशा मौर्य चैनल पर। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड, जो यहाँ पर देखिए पहले से ही मैं नोट डाउन कर ली हूँ। जैसे कि हमारा रूट वर्ड है क्रेसी। हमारा रूट वर्ड क्या है? क्रेसी। और क्रेसी मीन्स क्या होता है? शासन। क्रेसी मीन्स क्या होता है? शासन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रेसी है रूट वर्ड हमारा, ये प्रत्येक वर्ड के लास्ट में ऐड करके हम पढ़ेंगे। हमारा रूट वर्ड कहाँ लगेगा? वर्ड के लास्ट में। और वर्ड के लास्ट में जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसे हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, ग्रामर में हम इसे क्या कहते हैं? सफिक्स। और अगर जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम उसके बाद में जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं सफिक्स। और अगर वर्ड के पहले लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर वर्ड के पहले कुछ लगता है तो उसे प्री मतलब पहले, तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और अगर वर्ड के लास्ट में लगेगा तो उसे हम सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रूट वर्ड है वो है क्रेसी, और क्रेसी को हम वर्ड के लास्ट में ऐड करेंगे, इसलिए ये हमारा सफिक्स है। यानी सफिक्स को हम जोड़ करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे और इजीली उसे याद भी करेंगे, है ना। हमारा आपसे प्रॉमिस है, वादा है कि आपको लगेगा कि आपको वर्ड नहीं याद है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको वर्ड याद रहेगा। कब? जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट में आप उसे हल करेंगे, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ आपको याद है कि नहीं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट, एक ऐसा स्टेट हो, राज्य हो, जो विदाउट मीन्स बिना गवर्नमेंट का हो। अब देखिए हर राज्य में कोई ना कोई गवर्नमेंट तो होता ही है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कोई गवर्नमेंट है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया। कोई गवर्नमेंट है, उसकी अचानक डेथ हो गई, तो तुरंत तो चुना नहीं जाएगा, उसका भी कोई रूल होगा, है ना। कुछ तो समय उसमें लगते ही होंगे। तो यानी जब उसने छोड़ा या जब उसकी डेथ हुई, उस समय से और जब तक अगले गवर्नमेंट का चुनाव नहीं हो जाता, उस समय के बीच का जो समय है, उस समय के लिए तो आप कह ही सकते हैं कि इतने से इतने समय तक के बीच में इस राज्य में कोई भी गवर्नमेंट नहीं थे। तो उससे हम क्या कहते हैं, है ना। एक ऐसा राज्य जो बिना गवर्नमेंट का हो, तो उसे हम कहते हैं एनार्की। क्या कहते हैं बेटा? एनार्की। याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको याद कराती हूँ कि ये कैसे आपको याद रहेगा। बस केवल इतना ही आप याद रखिए कि ऐसा राज्य जहाँ पे कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार हो ही ना, कोई शासन करने वाला हो ही ना, बस इतना ही आपको केवल ध्यान देना है। तो देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे नारकी। क्या लिखा हुआ है? नारकी। यानी ऐसा लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ है नरक। क्या लिखा हुआ है? नरक। नरक तो आप जानते ही हैं, है ना। वैसे उसे नरक, स्वर्ग और नरक कहते हैं। तो गाँवों में देखते हैं कुछ लोग उसे, है ना, अपने ग्रामीण भाषा में बोलते हैं नरक। तो आप इसे याद रख सकते। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है ना, कोई गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति गलत कार्य को नहीं कर सकता है। ओके, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे भाई डर है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये जो गवर्नमेंट है मुझे क्या देगी? पनिशमेंट देगी, है ना। तो वो डर के मारे उस काम को नहीं करता है। किस काम को? गलत कार्य को। लेकिन जब वहाँ पे कोई शासन करने वाला है ही नहीं, कोई राजा महाराजा या कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, है ना, कोई उसका सीनियर या बड़ा या जो शासन करने वाला जब नहीं है, तो बताइए वहाँ पर अपराध
वहाँ पर गलत कार्य करने वाले लोग, मर्डर, चोरी, डकैती, जो कुछ भी होता है सब इत्मीनान एकदम अच्छे से करेंगे ना। तो बताइए उस जगह पे तो एकदम मान लीजिए जैसे ना, वो जगह बिल्कुल जैसे मान लीजिए एकदम नर्क हो गया है ना। जहाँ पे राजा महाराजा या कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, वो जगह कैसा होगा, बिल्कुल नरक के समान होगा। ठीक है, तो जब जहाँ पे कोई राजा ना हो, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई सरकार ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो अभी देखिए आप रूट वर्ड से कैसे याद करेंगे, नरक, नरक, नारकी, तो आगे ए लगा दीजिए, हो जाएगा एनार्की। याद रहेगा 2 बार, है ना। अच्छे से आप इसको रिपीट करिए, पक्का आपको याद रहेगा। ठीक है, याद रखिए जो बिना गवर्नमेंट का हो उसे हम कहते हैं एनार्की, नारकी यानी नर्क। जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो वहाँ पे पब्लिक एकदम नर्क मचा देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। रूल, भाई रूल, नियम चल रहे हैं, शासन चल रहे हो, किसके, टायरेंट के। किसका शासन चल रहा हो भाई, टायरेंट। अब देखिए टायरेंट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ तानाशाह। किसका शासन चल रहा हो, तानाशाह। अभी उसमें तो कोई शासन करने वाला था ही नहीं, अब दूसरे क्वेश्चन में आ गया शासन करने वाला। लेकिन किसका शासन हो, तानाशाह का। अब तानाशाह किसे बोलते हैं, जैसे तानाशाह उसे बोलते जो दूसरे का सुने ही ना, बस केवल अपना ही धुना रहे, है ना, अपने आगे किसी को कुछ समझे ही ना, तो उसे हम, तो उस शासन करने वाले को हम क्या कहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसे क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखी हूँ, ऑटोक्रेसी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, है ना, सेल्फ मीन्स स्वयं, जो स्वयं अपने आप का सुने, अपने आप की इच्छा के अनुसार कुछ करे, उसे ऑटो बोलते हैं। और क्रेसी मीन्स अभी मैंने रूट वर्ड आपको लिखाया है ना, क्या होता है, शासन। रूट वर्ड मीन्स क्या होते हैं, शासन। तो जो स्वयं शासन करे, किसी दूसरे का कुछ सुने ही ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी। देखिए यहाँ पर आपको 2 रूट वर्ड मिले, ऑटो मीन्स स्वयं और क्रेसी मीन्स शासन करना। जो स्वयं शासन करे उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। यहाँ पर है कि रूल यानी शासन चल रहे हो भाई, लेकिन किसका शासन हो, ओमेन का। आजकल तो भाई पूछिए मत, है ना, हर परिवार में, है ना, 2-4 परिवार को छोड़कर ऐसा परिवार मिल रहा है जहाँ पर केवल महिलाओं का ही शासन चल रहा है ना। तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे। तो जैसे कि मैं आपको रूट वर्ड पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पर क्रेसी मीन्स शासन। क्रेसी मीन्स क्या होता है बेटा, शासन। ठीक है, और बताइए गनाई को आपको बताए हैं कि नहीं। मैंने कहा था ना, जितना आप आगे वीडियो में बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा रूट वर्ड याद होता जाएगा, और या फिर याद नहीं है तो फिर दोबारा आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गनाई को, आपको मैंने बताया था ना, ओमेन यानी स्त्री को ज्ञानी बोलते, ज्ञानी, ज्ञानी को, गनाई को, ज्ञानी। तो इसके मीन्स क्या होता है, स्त्री। और क्रेसी मीन्स होता है शासन। तो बताइए जहाँ पर स्त्रियों का शासन हो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे, गनाई को क्रेसी। क्या बोलेंगे, गनाई को क्रेसी। आई होप कि आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, है ना। अगर आपको याद आ रहा है कि हाँ मैं पहले वीडियो में स्त्री के बारे में यानी गनाई को मैं पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि क्या इसके पहले आपने ज्ञानी यानी गनाई को स्त्री के बारे में रूट वर्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। अगर पढ़े थे तो भी कमेंट करिए, नहीं पढ़े थे तो भी बताइए कि आपने नहीं पढ़ा था, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं पढ़े थे। तो भाई आप, मैंने कहा था कि भाई पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ पहले नोट करके तभी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन।
है ना। यहाँ पर है रूल, भाई शासन चल रहे हो, कोई ऐसा परिवार हो जहाँ पे शासन चल रहा हो। किसका शासन चल रहा हो भाई? ओल्ड मैन का, जैसे दादा का, दादी का, है ना, ताऊ का, जैसे जो भी घर में परिवार में बड़े हों उनका शासन चल रहा हो, जो एकदम परिवार में सबसे बड़े हों यानी सबसे बूढ़े हों, ओल्ड मैन हों, उनका। तो बताइए, अभी अभी तो मैंने आपको रूट वर्ड पढ़ाना स्टार्ट किया कि क्रासी मीन्स क्या होता है? शासन। याद रखिए, ये क्रासी वाला जो रूट वर्ड मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा ही, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्रासी में शासन, और बताइए मैंने ओल्ड मैन का रूट वर्ड क्या बताया था? गिरैंटो। क्या बताए थे? गिरैंटो, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं वो गिरते पड़ते रहते हैं, गिरैंटो, गिरते पड़ते ना। गिरैंटो का मैंने रूट वर्ड क्या बताया था? जो गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गिरैंटो, है ना। गिरैंटो क्रेसी रूट वर्ड आप अपने अगले वीडियो में जो लिखे हैं उसमें चेक करिए, देखिए मैं इसको बताई हूँ कि नहीं। अगला देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, रूल शासन हो लेकिन किसका? बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों का, ऑफिस में रहने वाले जो बड़े बड़े लोग, अधिकारी, जो बड़े अधिकारी लोग हैं उनका शासन चल रहा हो, छोटे का कोई गिनती ही ना हो, है ना। तो देखते किसी फैक्ट्री, कंपनी, ऐसे जगहों पर किसका शासन चलता है? ऑफिशियल में जो ऑफिसर होते हैं, जो बड़े पोस्ट पे होते हैं, उन्हीं का शासन चलता है। तो रूल बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल को आप क्या कहेंगे? ऑफिसर, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जिसे क्या कहेंगे? अधिकारी। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं इनका शासन चल रहा हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो देखिए क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे क्रेसी। क्रेसी मीन्स क्या होता है? शासन। क्रेसी मीन्स बेटा शासन, याद रखिए। किसी भी वर्ड में क्रेसी लगा है तो समझ जाइए भाई किसी शासन की ही बात हो रही है। और तो देखिए किसका शासन हो रहा है, किसका शासन चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा है बड़े, वैसे तो लिखा है बड़े। क्या लिखा हुआ है? बड़े। तो आपको मालूम है आर को ड़ भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ड़। तो हो जाएगा बड़े, तो यानी जो बड़े लोगों का शासन। कृषि में शासन, और बड़े का मतलब बड़े लोग, जो फैक्ट्री कंपनी में जो सबसे बड़े हैं पोस्ट पर, उनका शासन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है रूल बाय टायरो। रूल शासन चल रहा हो लेकिन किसका? टायरो का। अब टायरो मीन्स क्या होता है? नौसिखिया। देखिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ टायरो मीन्स नौसिखिया, जो अभी नया नया आया हो, जिसको अभी विशेष जानकारी न हो, है ना, नया हो, नौसिखिया हो, उसका शासन। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारे हेड होते हैं वो छोड़ देते हैं, है ना, अपने किसी नए लोगों पर, जैसे उनके बेटे, उनके पोते या कोई पोती वगैरह, उन पर अपना शासन छोड़ देते हैं कि अब भाई तुम देखो फैक्ट्री कंपनी को। अब वो नया नया है, उनको तो कोई रूल फूल मालूम ही नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? भाई नौसिखिया हैं, धीरे धीरे सीखते सीखते सीख जाएंगे। तो रूल बाय टायरो यानी नौसिखिया का शासन, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए कृषि में शासन, और नियो मीन्स होता है एक नया रूट वर्ड, नियो मीन्स नया, न्यू मीन्स नया। तो नए लोगों का शासन, कृषि में शासन, न्यू मीन्स नया, नए लोगों का शासन, न्यू मीन्स नए, और कृषि में शासन, तो नए लोगों का शासन। नौसिखिया हैं, नए हैं, अभी नए लोगों का शासन। अगला क्वेश्चन है रूल बाय मॉब, है ना। मॉब मीन्स क्या होता है? भीड़। मॉब मीन्स क्या होता है? भीड़। देखिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ, तो भीड़ का शासन। भीड़ का कभी कभी देखिए कहीं पर इतनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो जाते हैं कि कोई कुछ कर नहीं पाता। अब भाई वहाँ पर अगर आप अपनी बात को रखेंगे और पूरी पब्लिक को पसंद ही नहीं है, तो वो तो वहीं पकड़ के आपको पीट देगी, है ना।
तो भाई ऐसे भीड़ में, ऐसे पब्लिक में कुछ बोलने से पहले समझना पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पर इतनी पब्लिक है तो भाई उनका शासन है। तो यहाँ पर भीड़ का शासन है, तो क्रेसी मीन्स क्या होता है, शासन। और मॉब मीन्स अभी अभी बताए हैं, मॉब मीन्स क्या होता है, भीड़। कितना इजी है, मॉब यानी मोबो ना, मोबोक्रेसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूल बाय रिच पीपल। ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूल बाय रिच पीपल, रूल यानी शासन हो किसका, रिच पीपल यानी धनी लोगों का। किसका शासन हो, धनी लोगों का शासन हो। तो क्रेसी मीन्स क्या होता है, शासन। क्रेसी मीन्स क्या होता है, शासन। और प्लूटो क्या लिखा है, प्लूटो, प्लूटो ऐसा लग रहा है जैसे लूटो, है ना, लूटो। तो लोग क्या लूटते हैं बताइए, धन दौलत पैसा। और बताइए अमीर लोग, धनी कैसे होते हैं, धन से ही तो होते हैं ना, पैसे धन दौलत हीरे जवाहरात इन्हीं चीज़ों से तो धनी होते हैं। तो जब बात आए धनी लोगों का तो रूट वर्ड याद रखिएगा, है ना, रूट वर्ड क्या रहेगा, प्लूटो। जब भी बात धन दौलत पैसों की रहेगी तो वहाँ पे प्लूटो जरूर लिखा रहेगा। और क्रेसी में शासन, तो प्लूटो का मतलब धनी हो गया, क्रेसी में शासन। तो प्लूटोक्रेसी मीन्स धनी लोगों का शासन। फिर नेक्स्ट है हमारा रूल बाय चर्च अथॉरिटी। रूल में शासन, किसका शासन, चर्च अथॉरिटी। चर्च यानी जो गिरजाघर में, अथॉरिटी में शासन करते हैं भाई, जिनके पास अथॉरिटी यानी पावर है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, है ना। तो उसे हम कहते हैं, क्रेसी मीन्स क्या होता है, शासन। और थियो मीन्स होता है जैसे देवता, है ना, या फिर पुजारी, या फिर ईश्वर, ये रूट वर्ड है। थियो मीन्स क्या होता है, यानी कोई ईश्वर या पुजारी या फिर कोई देवता, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, थियो। उसे क्या कहते हैं, थियो। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो गया प्लूटो, सॉरी यहाँ पर हमारा हो गया थियोक्रेसी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव। रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या होता है, लिख लीजिए प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि किसे कहते, चुनाव में नाम सुने कि नहीं, प्रतिनिधि मतलब नेता, प्रतिनिधि जिसको किसने चुना हो, पीपल ने, है ना, लोगों के द्वारा, पीपल मतलब लोग, लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, इनका शासन, है ना, यानी कहने का मतलब जिसको जनता चुनती हो उनका शासन। तो आपको तो इतना मालूम ही है, इस समय देखिए पब्लिक लोगों का चुनाव करती है कि नहीं, तो जिसका चुनाव करती है वो शासन करते हैं। तो बताइए उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। क्रेसी मीन्स क्या होता है, शासन। क्रेसी मीन्स क्या होता है, शासन। और ऐसे लोगों का शासन जो भाई हर 5 साल डेमो देते हों। क्या देते हों, डेमो। हर 5 साल पे वो क्या देते हों, डेमो, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सड़क बनवाया, मैंने आपको आपके घर पे नल लगवाया, मैंने ये काम किया, वो काम किया। हर 5 साल पे उनको डेमो देना पड़ता हो, है ना। तो बताइए किसको डेमो देना पड़ता है भाई, अगर डेमो नहीं देंगे, लोगों को याद नहीं कराएंगे, तो अगली बार पब्लिक उनको चुनेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए हर साल, हर 5 साल पे वो हमेशा डेमो देते ही रहते, मैंने ये किया वो किया, जनता को याद दिलाते ताकि जनता उनको फिर से चुने। तो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो ये देखिए मैंने क्रेसी वर्ड से, है ना, 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए थे। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। पढ़ने वाले बच्चे देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसे कॉपी में अच्छे से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्यों नोट कर लेते हैं,
बोलिए क्यों नोट कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार पढ़ने के बाद अगर हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे भूल जाता है। तो एक बार आपको रिपीट करने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो भाई इसके लिए तो आपको नोट करना ही पड़ेगा। और तो हम सोच रहे हैं आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे ही वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।